जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 30 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन डी मैनरहिम रेखा। तो क्या हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। क्या चीज़? हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी पुरा पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में कब हुआ था? पुरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो क्या हो जाएगा? झीलों का नगर श्रीनगर को किसको? झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो क्या हो जाएगा? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। कौन है? असम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। अगला प्रश्न है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1941। तो क्या हो जाएगा? गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को संध्या का तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह को संध्या का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं? ऑप्शन ए बोल्गा नदी, ऑप्शन बी कोलोरेडो नदी, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस नदी, ऑप्शन डी राइन नदी। तो क्या हो जाएगा?
कोयला नदी। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। तो क्या हो जाएगा? तुलबुल परियोजना झेलम नदी से, किससे? झेलम नदी से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सदन का कभी विघटन नहीं होता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा। क्या चीज़? राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, या राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी वुहान। तो क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में, कब? वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, जावा और सुमात्रा किस देश के प्रसिद्ध द्वीप हैं? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी जापान। तो क्या हो जाएगा? जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के प्रसिद्ध द्वीप हैं। कहाँ के? इंडोनेशिया के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया देश के प्रसिद्ध द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, किस में? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी थायराइड। तो क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के कान में कुल 6 हड्डियां होती है। कितना? 6। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मनुष्य के कान में कुल 6 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी अस्थि। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक के उदाहरण? तो क्या हो जाएगा? जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों। क्या चीज? संवहन ऊतक के उदाहरण जाइलम, जाइलम और फ्लोएम दोनों है। क्या हो जाएगा? संवहन ऊतक का उदाहरण जाइलम और फ्लोएम दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है?
ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन्स, ऑप्शन डी साइटोकिनिन। तो क्या हो जाएगा? पौधे हार्मोन को, क्या चीज़? पौधे हार्मोन को कौन वृद्धि को, पौधे के वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑक्सिन्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पौधे के वृद्धि को ऑक्सिन्स नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। कौन है? चांदी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। अगला प्रश्न है, किसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल को, किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? ऑप्शन ए चावल में, ऑप्शन बी मिट्टी के तेल में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी हवा में। तो क्या हो जाएगा? पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। किसमें? जल में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 46%, ऑप्शन डी 41%। तो क्या हो जाएगा? यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन, किसमें? यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? अपमार्जक का चूर्ण बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अपमार्जक का चूर्ण बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार एक समान हो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन सी समभारिक, ऑप्शन डी सम इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या हो जाएगा? जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार एक समान हो समभारिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार एक समान हो समभारिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार एक समान हो तो समभारिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? ऑप्शन ए गामा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी अल्फा किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आयनन क्षमता अल्फा किरण की, किसकी? अल्फा किरण की सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आयनन क्षमता अल्फा किरण की अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या हो जाएगा? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऊर्जा एक क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या चीज? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एयरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर, ऑप्शन डी ओकोमोलेटर। तो क्या हो जाएगा? विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का, किसका? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। ऑप्शन ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी 16 से 17 लीटर, ऑप्शन डी 11 से 12 लीटर। तो क्या हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर, कितना, औसतन 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। साथियों, जिन भी साथियों को अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, वो जल्द ही प्ले स्टोर से फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा के संबंधित सभी ट्रेड्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ें। साथियों, ध्यान रहे, जिन भी छात्रों को अग्निवीर भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, वो जल्दी प्ले स्टोर से फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ें। धन्यवाद।